हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक, हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे, निर्धारक। मतलब दैट, इसे और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं क्वांटिफायर, द वर्ड दैट डिसाइड द क्वांटिटी और क्वालिटी, अंडरस्टैंड, द क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द डिटर्मिनर्स। मतलब जो नाउन प्रोनाउन की संख्या, उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। देखो जरा, देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो दिया है हमारा डिटर्मिनर्स, वो देखिए क्या दिया है, इनफ। इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है भाई? इनफ, इनफ मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ मतलब होता है सफिशिएंट या पर्याप्त। एग्जाम्पल हो सकता है कोई यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास पर्याप्त पैसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? आई हैव इनफ मनी। तो इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। जैसे डू यू हैव इनफ मनी, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? तो आप क्या बोलेंगे? यस आई हैव इनफ मनी। यू हैव इनफ मनी, आई हैव लिसन इनफ, मैं बहुत सुन चुका हूँ। हम बोलते हैं ना आई हैव लिसन इनफ, मैं बहुत सुन चुका हूँ। जब आप बहुत बोल रहे हैं तो सामने वाला कह सकता है आई हैव लिसनड इनफ, स्टॉप, आई हैव लिसन इनफ, मैंने काफ़ी सुन लिया है। तो इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त या सफिशियंट। आगे देखते हैं। सम कंसिस्टिंग ऑफ एन अनडिफाइंड, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? इसे हम कहें कुछ, क्या कहेंगे? कुछ। अब ये क्या लिखा है ना, कंसिस्टिंग ऑफ एन अनडिफाइंड, मतलब कुछ, मतलब जो डिफाइंड नंबर नहीं है, जो संख्या निश्चित नहीं है, अनडिफाइंड है। हम कहते हैं कुछ लोग, कुछ पैसा, कुछ किताबें, कुछ कुर्सियां, कुछ आदमी, कुछ जानवर, अनडिफाइंड। पर यह है कि कुछ है संख्या। अब कितनी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर कोई संख्या होती है, उसमें थोड़ी भी संख्या कुछ होती है, और अगर थोड़ी सी संख्या है, मान लो 10 लोग ही हैं, तो 2 लोगों को भी हम कुछ बोल सकते हैं, 3 को भी कुछ बोल सकते हैं, और नहीं तो 2 और 3 तो बोल ही सकते हैं। तो अमाउंट और नंबर एक अच्छी बात है। ये अमाउंट के लिए भी प्रयोग होता है और नंबर के लिए भी प्रयोग होता है। मतलब यह है कि पानी जैसी कोई वस्तु है, वहाँ भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, सम वाटर। और अगर कोई काउंटेबल नाउन है, जैसे हमने कहा कुछ लोग, तो वहाँ भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसका प्रयोग हम 2 जगह पे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं बाद में इसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा और डिटेल से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको समझा दूँ, तो हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहे। और आप डिमांड भी नहीं करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। बस हमारा एक स्टूडेंट है यूपी से, वो हमेशा हमसे नई नई बातें पूछता है। उसने अभी कहा है कि उसे कन्वर्सेशन का इंटरव्यू वाला वीडियो चाहिए, इंटरव्यू कन्वर्सेशन। तो हम जल्दी उसके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप लोग अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, देखते रहिए, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ नंबर, अमाउंट और नंबर के। आई हैव सम बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर मेरे पास कुछ किताबें हैं। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, मतलब पॉट मतलब घड़ा, घड़े में कुछ दूध है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर वाली बात है, बुक्स, ये नंबर है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पर भी हमने लगा दिया सम, और यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पर भी हमने देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पे भी हमने सम लगा दिया। तो इस प्रकार से हम सम का प्रयोग दोनों जगह कर सकते हैं। अगला देखिए आपका नेक्स्ट वन, एनी। नेक्स्ट है आपका एनी, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंस में आप एनी का प्रयोग करेंगे। अक्सर 10th से लगा के 12th तक परीक्षा में आता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे, और नकारात्मक जवाब देंगे तब भी क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, आई हैवंट रेड एनी ऑफ दोज बुक्स, आई हैवंट रेड एनी ऑफ दोज बुक्स, मैंने उनमें से कोई किताब नहीं पढ़ी है। आई हैवंट रेड एनी ऑफ दोज बुक्स, मैंने उनमें से कोई किताब नहीं पढ़ी है। दूसरा, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। डज सी स्वीप एनी रूम, क्या वह कोई कमरा साफ करती है, कि बस बैठे बैठे बस पगार लेती है, पेमेंट लेती है। डज सी स्वीप एनी फ्लोर, डज सी स्वीप एनी रूम। ओके, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये भी तो एनी का पूछा मैंने, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम।
तो हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं। एनी का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कुछ, हिंदी में अगर देखें कुछ या कोई, ठीक है। तो एनी का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ या कोई। चलो वन मोर थिंग, नो, नॉट एनी। नो का प्रयोग कब करेंगे, नॉट एनी जहां है वहां पे हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग। तो इसकी जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, शी एट नथिंग। मतलब एनीथिंग की जगह पे हम बोल सकते हैं नथिंग, ठीक है। मतलब यह है कि नॉट एनी, नॉट एनी, ये देखिए नॉट एनी, तो यहाँ पे नॉट और एनीथिंग को मिला के हमने क्या बना दिया, नथिंग, शी एट नथिंग। इंग्लिश में जो भी हम पढ़ते हैं उद्देश्य ये होता है कि सटीक उसका अर्थ निकलना चाहिए और सेंटेंस छोटा होना चाहिए। इंग्लिश क्या किसी भी भाषा में हमारा प्रयास ये होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कही जाए, और वास्तव में भाषा की जो कुशलता है इसी बात से आंकी जाती है कि कौन व्यक्ति कितने कम शब्दों में कितनी महत्वपूर्ण बात कह सकता है। अगर आपको छोटी सी बात एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड नहीं है। अच्छी कमांड उसी को कहेंगे कि कम शब्दों में आप बड़ी बात को एक्सप्लेन कर पाएँ, और वो एज इट इज़, मतलब ये है कि लोगों को समझ में आ भी जाए, मतलब जैसा आप समझाना चाह रहे थे। तो ये है आई हैव नॉट अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक, आई हैव नो बुक। तो इसे क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट अ बुक को हम बोल सकते हैं आई हैव नो बुक। ये भी कर सकते हैं आई हैव नॉट एनी बुक को हम कर सकते हैं आई हैव नो बुक को हम ये कर सकते हैं आई हैव नॉट एनी बुक। अगला, चलो अगला है भाई, फिर है अपना मैनी। मैनी संख्या के लिए प्रयोग होता है। मैनी मतलब होता है कई, मैनी क्या होता है, कई, कई, और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संख्या के लिए किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कई, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी कंप्यूटर्स, मेरे पास तो कई कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो मैनी का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैनी डू नॉट नो हिज नेम, कईयों को उसका नाम नहीं पता। मैनी डू नॉट नो हिज नेम, कईयों को उसका नाम नहीं पता। आगे देखते हैं, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब भी होता है अधिक, अधिक, और ये इसका प्रयोग करेंगे हम मात्रा के लिए, ठीक है। अ लॉट ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन जो होगी वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, मतलब क्या है कि नदी में बहुत सारा पानी है। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, मतलब नदी में बहुत सारा पानी है। उसके बाद दिस गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क, यह लड़की बहुत सारा काम करती है। दिस गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क, यह लड़की बहुत सारा काम करती है। तो ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड दिस गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क, यह लड़की बहुत सारा काम करती है। तो लॉट ऑफ समझ में आ गया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत ज़्यादा मात्रा बताना हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अगला, वन मोर देखिए, नंबर 7 है मच फॉर नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं है, ये तो बस वैसे ही लिखा है। मच का मतलब होता है अधिक, मच का मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक है। तो अब हम ये इसको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।